हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 1 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, ओलंपिक के इतिहास में एक ओलंपिक में 2 मेडल लेने वाली पहली भारतीय बनी है मनु भाकर। इनका संबंध है हरियाणा से। ये मात्र 22 साल की हैं। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। एक जीता है महिला वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल का और दूसरा मेडल जीता है एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में। किसके साथ? सरबजोत सिंह के साथ। सरबजोत सिंह का संबंध है अंबाला हरियाणा से। T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसके कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। स्पेसएक्स ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्रू 9 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है नासा के साथ मिलकर। नासा के अभी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो वो है बिल नेल्सन। नासा बनी थी 1958 में और स्पेसएक्स कंपनी बनी थी कब? 2002 में। 2002 में और इसके फाउंडर थे एलन मस्क। किस कंट्री की सडो गोल्ड माइन को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है? तो आंसर इसका जापान। और अभी अभी भारत की 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है मोईदाम को। मोईदाम कहां पर है? असम में। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है यूनेस्को। किस मंत्रालय ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बना था 2006 में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा रामलला को प्रदर्शित करने वाली विशेष स्मारक टिकट का अनावरण किया? तो ये क्या है? लाओस में। कैपिटल क्या है? वियंटियाना। और यहां पर मुद्रा चलती है कीप, KIP। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे युवा और तेज पैरा तैराक बने हैं? तो ये बने हैं जिया राय। जिया राय। और ये जो इंग्लिश चैनल है इसकी टोटल चौड़ाई है 34 किलोमीटर। ये इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ता है। इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ता है और ये अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है। और स्ट्रेट का नाम है, जैसे ये है इंग्लैंड और ये है फ्रांस, तो इसके बीच में है स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे युवा और तेज पैरा तैराक बने हैं जिया राय। इन्होंने इस टोटल 34 किलोमीटर की लंबाई को मात्र 17 घंटे 25 मिनट में तय किया। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे मिहिर सेन। इनका भी नाम याद रखना, मिहिर सेन। और पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आरती साहा। आरती साहा, इनका नाम याद रखना। ये भारत की पहली स्पोर्ट वुमन है जिनको पद्मश्री मिला था। ये भारत की पहली महिला स्पोर्ट वुमन बनी थी जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री अवार्ड भारत का चौथा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है भारत रत्न। ये अभी तक एक स्पोर्ट पर्सन को मिला है जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो आंसर इसका जिया राय। कौन 1 अगस्त को यूपीएससी के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे? तो ये संभालेंगी प्रीति सूदन। प्रीति सूदन। और आपको बता दूं, अभी अभी एनटीए के नए डीजी बने हैं जिनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बनी थी 2017 में, इसके नए डीजी बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी की नई चेयरमैन बनेंगी प्रीति सूदन। इनसे पहले कौन थे? मनोज सोनी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना था 1 अक्टूबर 1926 को,
और ये कौन से कमीशन के तहत बना था? यूपीएससी ली कमीशन के तहत बना था, ये भी याद रखना। और फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको बोला जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विस ये बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका प्रीति सूदन। और यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है दिल्ली में। हाल ही में निकोलस मदुरो किस कंट्री के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं वेनेजुएला के। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी कैपिटल है काराकस। और आपको बता दूं वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला में। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे है ईरान। तो आंसर इसका वेनेजुएला। एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी अभी पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। एसीसी ये कब बना था? 1983 में। पहली बार एसीसी गेम हुए थे 1984 में। पहली बार महिला एसीसी गेम हुए थे 2004 में। और अगले साल 2025 में एशिया कप T20 फॉर्मेट का होगा। कहां पर? इसकी मेजबानी करेगा भारत। भारत ये भी याद रखना। बात करें अगर आईसीसी की, आईसीसी बना था 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। और एसीसी का भी हेडक्वार्टर है दुबई में। और आईसीसी के अभी चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। तो आंसर इसका मोहसिन नकवी। हाल ही में किस संगठन ने प्रशिक्षण निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है सुविधा? तो ये किया है भारतीय कोस्ट गार्ड ने। यह हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। 1978 में बना था। डीजी कौन है? राकेश पाल। और हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। तो आंसर इसका भारतीय कोस्ट गार्ड। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं पेरियार टाइगर रिजर्व में। कहां पर है? केरला में। केरला में 2 टाइगर रिजर्व हैं, पेरियार और परम्बिकुलम। पेरियार और परम्बिकुलम। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 55। 55वां कौन सा बना था? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये है राजस्थान में। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। पहला टाइगर रिजर्व बना था जिम कॉर्बेट। कहां पर है? उत्तराखंड में। और इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं हम 29 जुलाई को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका पेरियार टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये की है भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने। इनका संबंध है बेंगलुरु से। इनकी 2 उपलब्धियां आपको नहीं भूलनी है। एक तो ये कि इन्होंने 2017 में जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसका मिक्स डबल का जो इवेंट हुआ था उसको जीता था। और दूसरा ये कि इस साल 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर। एक जीता था इन्होंने फ्रेंच ओपन, वो जीता था मिक्स डबल में। और दूसरा इस साल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जीता है मेंस डबल में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर। तो आंसर इसका रोहन बोपन्ना। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मृत्यु हो गई? आपको बता दूं दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसका 75% भारत में है। भारत में अभी 3682 बाघ हैं। और अभी अभी एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 5 सालों में भारत में 628 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में वन्य जीवों को बढ़ावा देने के लिए 1972 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी याद रखना। इसी के तहत बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये लॉन्च हुआ था 1973 में। भारत में टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, कितने? 6। तो आंसर इसका 628। हाल ही में किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया? तो ये किया है ओपन एआई ने। ओपन एआई ने इससे पहले नवंबर 2022 में
चैट जीपीटी भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखना। ओपन एआई कंपनी बनी थी 2015 में, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में। सीईओ कौन है? तो वो है सैम एल्टमैन, इनका नाम याद रखना, सैम एल्टमैन। और चेयरमैन कौन है? तो वो है ब्रेट टेलर, चेयरमैन है ब्रेट टेलर और सीईओ है सैम एल्टमैन। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। ये बनी थी 2015 में और 2022 में इसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था और अभी अभी सर्च जीपीटी लॉन्च किया है, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका ओपन एआई। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।